नहीं देवी, मैं तेरा अपराधी हूँ, मैंने तेरे साथ अन्याय किया, इसलिए हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। अमीन चंद की पत्नी ने कहा, स्वामी ये चमत्कार हुआ कैसे? कहा ये सब स्वामी दयानंद सरस्वती जी के देन है। और अगले दिन अमीन चंद अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ जाकर के स्वामी जी के चरणों में अपने आप को निवेदित करता है और सदा सदा के लिए वो आर्य समाज का एक सक्रिय कार्यकर्ता बन जाता है। मेरे भाइयों बहनों, ये किसकी देन है? ये एक वाक्य की देन है। मैं पूरी भागवत की बात नहीं करता हूं, पूरे कथा की बात नहीं करता, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि बरसात घनघोर हो रही हो, उसके बीच में कहीं ना कहीं बरसात में एक ऐसा नक्षत्र आ जाता है, एक ऐसा क्षण आ जाता है, एक ऐसा मुहूर्त आ जाता है जिस क्षण में कहे गए शब्द हमारे आपके जीवन में एक महान परिवर्तन, एक बड़ी क्रांति खड़ी कर सकते हैं। वही शब्द बार बार दोहराया जाता है, रोज कहा जाता है, रोज गाया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो समय जब जुड़ जाता है उसके साथ, गुरुदेव कहते हैं परिवर्तन के महान क्षण। अरे वो जब परिवर्तन का क्षण आ जाता है जीवन में, उस क्षण वो शब्द आपके जीवन में एक क्रांति उद्घाटित कर देते हैं, वो क्षण वो शब्द आपके जीवन में एक परिवर्तन खड़ा कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अनवरत सत्संग से जुड़े रहिए। पता नहीं किस क्षण आप सीप जैसे हैं, पता नहीं किस क्षण आपका मुख खुल जाए सीप जैसा, और वो शब्द सद्ज्ञान के आपके जीवन में प्रवेश करके मोती बन जाए, आपको कीमती बना है। इसलिए निवेदन करते हैं इस सद्ज्ञान के गंगोत्री से अनवरत जुड़े रहना चाहिए, अनवरत जुड़े रहना चाहिए। ये वो चलता फिरता आध्यात्मिक चिकित्सालय है जो हमारे आपके जीवन में एक महान परिवर्तन ला सकता है, हमारे आपके रुग्णता को दूर कर सकता है? ये कब कहां कौन सी क्रांति खड़ी कर। इसलिए कहते हैं यहाँ पर इतना बड़ा लाभ मिलता है। हम आप जाते हैं अपने वहां जाएंगे सरकारी ऑफिस, वहां लाभ मिलेगा। अरे यहाँ वो लाभ मिलेगा जो आपकी जिंदगी को संवार देगा, यहाँ वो लाभ मिलेगा, यहाँ पर आपका वो फायदा होगा जो शायद दुनिया के किसी कोने में कोई फायदा नहीं दिला सकता, वो फायदा आपको सत्संग दिला सकता है, यहाँ पर सद्ज्ञान की गाथा दिला सकती है। यह ज्ञान गंग की धारा है, आओ इसमें स्नान करो। ये ज्ञान गंग की धारा है, आओ इसमें स्नान करो और ऋषियों के पावन सदचिंतन का दिव्य सुधार स्नान करो। बोले श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। प्रिय मित्रों, बड़ी सुंदर कथा, हम आप सभी लोग इसके महात्म को, इसकी महिमा को श्रवण कर रहे थे। कल चूंकि प्रथम दिवस था, इसलिए प्रज्ञा पुराण का प्रथम अध्याय नहीं हो पाया। प्रज्ञा पुराण के महात्म तक हम आप सभी लोग सीमित रह गए। बड़ी ही मूल्यवान कथा, इस कथा का उद्भव होता है, हम आप सभी लोग जानते हैं, पिछली बार भी एक कथा हुई थी। इस कथा का उद्भव होता है देवर्षि नारद के पावन चरित्र के माध्यम से। देवर्षि नारद के पावन चरित्र के माध्यम से इस कथा का उद्भव होता है, क्योंकि नारद जी के विषय में नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है कि नारद कौन। आजकल तो नारद की परिभाषा ही हमारे समाज में बड़ी विचित्र है। लोग कहेंगे नारद माने वो आदमी जो उनकी इनसे चुगलीचाई करता हो, लड़ाता भिड़ाता हो, उसको कहते हैं बड़ा नारद आदमी है, ये बिना भिड़ाए मानेगा। ये नारद की परिभाषा हमारे दिमाग में, जबकि नारद का अर्थ नहीं। नारद का अर्थ है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में नारद शब्द की विवेचना करते हुए कहा गया है, नार माने ज्ञान, ता माने देना। जो हमेशा दूसरे को ज्ञान देने का काम करता है उसको नारद कहते हैं। नारद ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है, ददाति नारम ज्ञानम चा बालक्यध्यस्य बालकः जातुश्वरो महाज्ञानी तेनाय नारदा स्मृता। नारद बाबा हुए हैं जो हमेशा निरंतर ज्ञान देने का काम करते हैं। प्रज्ञा पुराण भी कहती लोक कल्याण के धर्म धारणाश्रम प्रसार करता, और ये बड़ी मूल्यवान चीज है। धर्म धारणा का निरंतर प्रचार प्रसार करने वाले। अरे भाई साहब, धर्म धारणा का प्रचार प्रसार तो सभी करते हैं,
बहुत से लोग करते हैं धर्म धारणा, जिसको देखो वही सब हारमोनिया तबला ढोल नगाड़ा बांधे सब। अरे भाई, जो कथावाचक भगवान की जो कथा कह रहा है वो धर्म धारणा का ही तो प्रसार कर रहा है। लेकिन बात ये नहीं है, धर्म धारणा के प्रचार प्रसार के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, बस इसमें अंतर है। नारद के उद्देश्य में और हमारे उद्देश्य में अंतर है। नारद का उद्देश्य है धर्म धारणा प्रसार का, तो लोक कल्याण का, लोक कल्याण की कामना से। और हमारा उद्देश्य है एक कथा सुनो और दक्षिणा दो। भाई इतना सा अंतर है। इसीलिए कथाएं आज तय होकर के होती हैं। 51,000 रुपया, 1 लाख, अरे क्या कहना है, आगे तो पढ़ो, 40-40 लाख, 50-50 लाख, करोड़ों में कथाएं जाती हैं। तो यहाँ उद्देश्य हमारा कुछ और है, लोक कल्याण नहीं। लोक कल्याण हो जाए ना, वो बाद की बात है, लेकिन महाराज ने पहले कल्याण, जो मुख्य चीज है, जो मूल हमारा उद्देश्य वो अलग है। नारद के उद्देश्य में और हमारे प्रचार प्रसार के उद्देश्य में यही अंतर है कि हम गाय पालते हैं गोबर के लिए, वो गाय पालते हैं दूध के लिए। और भगवान कहते हैं बेटा तुम दूध के लिए पालो यार, गोबर तो वैसे देगी, उसके लिए तुम गाय पालो करे जा रहे हो भाई। तुम्हारा उद्देश्य दूध होना चाहिए, गाय पालो तो दूध। तुम खेती करते हो भूसा के लिए, अरे बाबा गेहूं के लिए खेती करो यार, भूसा तो उसके पीछे तमाम अपने आप आ जाएगा। तो तुम अपना उद्देश्य तो ऊंचा रखो, बाकी जो जरूरतें हैं तुम्हारे जीवन की वो ऑटोमेटिक पूरी होती हुई चली जाएंगी, उनके लिए तुमको टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। तो उद्देश्य तुम्हारा लोक कल्याण होना चाहिए, बाकी तुम्हारा कल्याण तो उसके पीछे। लोक कल्याण बिना तुम्हारे कल्याण के हो जाएगा है? भाई लोक कल्याण बिना तुम्हारे कल्याण के तो होगा नहीं। जब लोक कल्याण होगा तो उसमें तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तुम पहले से कहे परेशान हो लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण उसके साथ जुड़ा ही, उसमें तुम्हारा भी कल्याण जुड़ा हुआ। तो यही अंतर था, और इसलिए नारद को महान कहा जाता है। नारद के विषय में भी कहा जाता है कि नारद को एक बड़ी सुविधा प्राप्त थी। तो जानते हो कौन सी सुविधा थी? अव्याहत गतिम प्राप गंतुम विष्णु पदम सदा नारदो ज्ञान चर्चार्थम विस्तृत्वा वैकुंठ सन्निधि। बिना किसी परमिशन के सीधे भगवान के यहाँ नारद बाबा प्रवेश ले सकते थे। उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। हमारे आपके लिए दरवाजे ना, इतना आसान नहीं है, ऐसे नहीं खुले। क्योंकि नारद के विषय में नारद भक्ति योग, नारद भक्ति सूत्र में एक बात और कही जाती है कि नारद भगवान और भगवान के भक्तों के बीच के सेतु का नाम है नारद। ध्यान रखना, एक पुल जो नदी पर बना हुआ है जिसके सहारे हम उस पार जा सकते हैं, वो कौन है पुल हमारा? वो नारद है। आप नारद पर होकर के भगवान तक पहुंच सकते हैं, नारद से जुड़कर। तो जो भगवान नारद एकमात्र अकेले भगवान की समस्त कथाओं के सूत्रधार हैं। जहां नारद नहीं वहां कथा नहीं भगवान। चाहे शिव पुराण उठाइए, चाहे देवी भागवत उठा लीजिए, चाहे श्रीमद् भागवत उठा लीजिए, और चाहे सारे पुराण छोड़िए एक किनारे, अरे भगवान की छोटी सी कथा है सत्यनारायण व्रत कथा, उसको उठा लीजिए, उसमें भी पहली मुलाकात आपकी नारद से ही होगी। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षा पर्यटन विधान लोकान मृत्यु लोकम उपागता। तो वहां भी नारद से ही आप पहले जुड़ेंगे। अर्थात नारद भगवान की कथाओं के एकमात्र सूत्रधार हैं। जहां नारद नहीं है वहां भगवान की कोई कथा नहीं है, कोई पुराण नहीं है। और नारद के विषय में कहते हैं नारद को भगवान के यहाँ जाने की बेरोक टोक बेखटके ऐसे सीधे सुविधा थी। सबके लिए सुविधा नहीं है, नारद के लिए सुविधा थी। क्यों साहब नारद जी के लिए सुविधा थी, हमारे आपके लिए सुविधा क्यों नहीं? उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि हम आप जब कभी जाते हैं भगवान के दरबार में तो जानते हो क्या करने जाते हैं? अपने मतलब से जाते हैं, अपने स्वार्थ से जाते हैं, अपनी कामना को लेकर के जाते हैं कि हे काली माई हम मुकदमा जीत जाएं तो आपको इतना चढ़ा देंगे, हे भैरव बाबा हमारा ये हो जाए, हे गणेश भगवान लड़का हमारा घोंघा बसंत है फर्स्ट डिवीजन ले आओ बड़ी आपकी कृपा से, हे शंकर जी भोलेनाथ हमारी भैंसिया 10 लीटर दूध देने लगे तो आपको भी 1 गिलास पानी मिलाकर चढ़ाने जरूर आएंगे।
हे हनुमान जी महाराज, शादी नहीं हो रही है, करा दीजिए। गलत दरवाजे पर पहुंच गए हम साहब। जिनकी अपनी खुद की नहीं हुई तुम्हारी कब से करवाएंगे? तो साहब बिना सोचे समझे यार, तुम ऐसे जहां देखो वहां तान जाते हो, कोई तरीका थोड़ा ही। ज्यादा स्त्री की जरूरत है तो उनके यहाँ जाओ, राक्षसों के यहाँ जो 100 हजार रखते थे उनके यहाँ, वहां मिल जाएगा। हनुमान जी के पास कहाँ मिलेगा? तो हमारी पूजा जो हमारी भक्ति है वो इस तरह की कामना से ओतप्रोत है, और इसलिए हम स्वार्थ भाव लेकर के जाते हैं तो भगवान के दरवाजे हमारे लिए बंद रहते हैं। और नारद बाबा जब जाते हैं, नारद बाबा जब जाते हैं तो उनका इतिहास है। नारद बाबा जब कभी जाते हैं भगवान के दरबार में तो संसार की, समाज की पीड़ा, दूसरे की वेदना लेकर के जाते हैं, लोकहित की कामना लेकर के जाते हैं। भगवान आपके संसार में बड़ा कष्ट है, बड़ी कठिनाइयां हैं, धर्म लुप्त होता हुआ चला जा रहा है, अधर्म का निरंतर बोलबाला होता हुआ चला जा रहा है, खेनात चित्कारें उठ रही हैं, तो ब्राह्मण सब टेर रहे हैं, शुर कर रहे पुकार दया मेरी अब तो लौटा। ये भावना लेकर के नारद बाबा जाते हैं भगवान के दरबार, अपने स्वार्थपरता की कामना से युक्त होकर के नहीं जाते, इसलिए उनके दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले रहते हैं, हमारे आपके लिए बंद रहते हैं। एक बार नारद बाबा भी गए थे, एक बार नारद बाबा भी चूक गए थे जब अपने स्वार्थ की बात लेकर के गए थे। हम आप लोग शायद इस कथा को जानते होंगे। नारद बाबा कब गए थे? एक बार नारद बाबा एक बार गए थे, वो रामायण में कथा आती है कि नारद बाबा घूमते टहलते टहलते मृत्यु लोक से जा रहे थे वैकुंठ की तरफ, तो जब हिमालय की ओर बढ़े वहां पर तो उनको एक सुंदर गुफा देखी। रामायण में बड़े सुंदर शब्दों में कहा गया है कि हिमगिरि गुहा देखी अति पावनी, वंदे वेद मातरम। हिमगिरि गुहा देखी अति पावनी, वंदे वेद मातरम। मोह समीप सुरसरी सुहावन, वंदे वेद मातरम। मोह समीप सुरसरी सुहावनी, वंदे वेद मातरम। आश्रम परम पुनीत सुहावा, वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम। आश्रम परम पुनीत सुहावा, वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम। ओ देखि देव ऋषि अति मन भावा, वंदे वेद मातरम। ओ देखि देव ऋषि अति मन भावा, वंदे वेद मातरम। ओ देखि देव ऋषि अति मन भावा, वंदे वेद मातरम। आश्रम परम पुनीत सुहावा, और देख देव ऋषि अति मन भावा। उनको उनके मन को भा गया। कोई चीज जब मन को भा जाती है तो इच्छा होती है थोड़ा समय यहाँ गुजार लें। उन रास्ते रास्ते जा रहे थे, कोई बढ़िया मंदिर पड़ गया, कोई देवस्थान पड़ गया, तो मन में आया चलो यार बैठ करके आधा घंटा यहाँ ध्यान कर लेते थोड़ी देर तक। बड़ा सुंदर स्थान है। नारद बाबा को लगा बड़ा अच्छा स्थान है, बैठ करके वहां पर जप करने लगे, तपस्या करने लगे, ध्यान करने लगे। और जब ध्यान की गहराई में जब वो उतरे और उनकी जब समाधि लग गई, वहां पर तपस्या करने लगे, तो समय का बोध समाधि में नहीं रहता है। जब व्यक्ति समाधि में उतर जाए तो समय का बोध समाप्त हो जाता है। अब नारद जी यहाँ तपस्या में निरत हैं, वहां इंद्र को क्या लग रहा है? इंद्र को लगा कि ये बाबा तपस्या कर रहा है मेरा इंद्रासन छीनने के लिए, तो कामदेव को अप्सराओं को भेज देते हैं, जाओ इनकी तपस्या भंग करो। देखो एक बड़ा गंभीर विषय है और थोड़ा समझने की जरूरत है हमको आपको। कई बार हम कथाओं को उथले में लेने लगते हैं, हमको लगता है ये कोई व्यक्ति होगा, कोई इस तरह से, ऐसा कुछ नहीं।
अब जरा विचार कीजिए, इंद्र कौन है साहब? इंद्र देवताओं के राजा हैं। इंद्र को सुरपति कहा जाता है। इंद्र देवताओं के राजा हैं। अच्छा, ऐसा भी कोई देवताओं का राजा हो सकता है क्या? इंद्र के कोई दूसरा काम नहीं है? इंद्र का इतिहास उठा करके देखो, जहां देखो वहां यही मिलता है। कोई संत बैठे तपस्या करने के लिए, इंद्र को तकलीफ होने लगती है, जाओ इसकी तपस्या भंग करो। अरे भाई, कोई साधना देवताओं की ही तो करता है, और देवताओं की साधना करेंगे तो देवताओं के राजा को क्या कष्ट होगा जो आपकी तपस्या को भंग करवाएगा? तो इस कथा के पीछे कुछ एक दूसरा संदेश है। इसका जो एक तथ्यात्मक संदेश है वो ये है, कहीं कोई दूसरा इंद्र नहीं है जो हमारी आपकी तपस्या भंग करता है। ध्यान रखना, ये इंद्र और है जो हमारी आपकी तपस्या भंग करता है। इंद्र जानते हो कौन है? हमारे आपके भीतर 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। ये 10 इंद्रियां हैं, और इन 10 इंद्रियों का जो नेता है, इन 10 इंद्रियों का जो नियंत्रण करता है, नेतृत्व करने वाला है, उसका नाम है 11वां है, उसका नाम है मन। और वेद में कहा गया है कि इंद्रो वै मनः, अर्थात मन ही जो इंद्रियों का स्वामी है, वही इंद्र है, मन है। तो यही मन है आपका इंद्र। अच्छा, तो ये आपकी तपस्या क्यों भंग करता है? भाई, ये भंग करेगा, ये तपस्या नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि ये जो 10 इंद्रियां हैं, इन 10 इंद्रियों के अपने अपने अधिष्ठित देवता, इस इंद्री का देवता है, इस इंद्री का देवता है, इस इंद्री का देवता है, सबके अपने अपने देवता है, चौकीदार है सबके अपने अपने। ये सब बैठे रहते हैं, और इन इंद्रियों के माध्यम से विषय वासना की खुराक मन को पहुंचती है। गोस्वामी जी ने लिखा है ना रामायण में कि इंद्रिय द्वार झरोखे नाना, इंद्रिय द्वार झरोखे नाना, इंद्रिय द्वार झरोखे नाना, इंद्रिय द्वार झरोखे नाना, तह सूर बैठे करिहारा, तह सूर बैठे करिहारा, आवत देखहि विषय बयारी, आवत देखहि विषय बयारी, हठ देहि कपाट उघारे, तेरे हाथ देहि कपाट उघारे, तेरे हाथ देहि कपाट उघारे, तेरे हाथ देहि कपाट उघारे। ये 10 इंद्रियों के जो देवता हैं, ये जब विषयों की हवा आते हुए देखते हैं तो जबरदस्ती बलात् हठात दरवाजा खोल ही देते हैं। वहां पर आपकी चलेगी नहीं, कुछ ध्यान रखना नहीं। आप सोचे हम नहीं खोले, खोलोगे। महायोगी बाबा पायलट जी कहते हैं कि आपके शरीर का धर्म है जिससे आप वंचित नहीं रह सकते। आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं, अच्छा नाक पर मक्खी बैठ जाए, भगाना ही पड़ेगा उसको, चाहे जितना आप जप कर रहे हो माला, उसको भगाए नहीं। वो आता है कीड़ा, वो क्या कहते हैं, एक महीने होते भुनगा, वो आखिर में ही भुनना, उसको भगाना ही पड़ेगा। आप बैठे पूजा कर रहे हैं, आप ये शरीर का धर्म है भाई, इसको ये होना है। मच्छर काट रहा है तो माला जप रहेगा। शरीर में खुजलाहट, ये होगा भाई, इससे आप बच नहीं सकते, ये सबके साथ होता है। तो ये जो शरीर धर्म है, इससे कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रह सकता।
ते हठ दे ही कपाट उघारी। आप घर में बैठे आंख मूंदे जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और बिल्ली कूदी तो अलमारी में से थाली गिरी नीचे, छन्न से आवाज हुई। किसने सुना जरा बताइए आप? आंखों ने सुना है? किसने सुना? कान। अच्छा कान सुने तो आंखें के खुले कौन जरूरत? इनका बड़ा गजब का कनेक्शन है एक दूसरे का, तुरंत ये यहाँ से वहां सचेत कर देते हैं, खबर मैसेज इनका पहुंच जाता है। सुना कान ने, आंख खुल गया आपका। सुना कान ने, खुल गई आंख। आप बाजार में जाते हैं और वो टिक्की वाला तल रहा है, छोकना मारी से अपन जो है ठोक खट खट ठोक रहा है, बना रहा है, समोसा तला जा रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, पकौड़ा बन रहा है। अच्छा किसने सूंघा? नाक ने। उसकी गंध कहाँ गई? नाक में गई। सूंघा नाक ने, पानी मुमावत है, जबान टपट टपर के खाने के लिए। तो ये इंद्रियां एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे को सावधान करती, सतर्क करती। ते हठ दे कपाट उघारी, आवो तो देखी विषय बयारी। जब विषयों की हवा आते हुए देखती हैं तो इंद्रियां जबरदस्ती बलात् हठात कपाट खोल देती हैं और इनके माध्यम से विषयों का रस मन तक पहुंचता है। एक बात ध्यान रखना, अभी 9 दिन हुए, नवरात्रि बीती है। नवरात्रि बीती है, नवरात्रि में आपने संकल्प लिया हम नमक नहीं खाएंगे, चीनी नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ये सब नहीं खाएंगे। आपने ये तो संकल्प ले लिया। अब आपने तो संकल्प लिया, आपके मन ने थोड़ी संकल्प लिया था, आपकी जुबान ने थोड़ी संकल्प लिया। अब जुबान कोई बनता देखेगी वो तो टाई टाई करेगी खाने के लिए, और उस समय आप साधना नहीं करते, पक्का बता रहा हूं आपसे। उस समय आप साधना नहीं करते हैं, उस समय आप समझौता करते हैं अपने मन से, अपने इंद्रियों से। कहते हैं, जबान से कहते हैं, हे देवी मैया तोहरा गम खाए जाओ, अब 3 दिन की निवर्ता बचे नहीं, कनो मेरे पार हो जाए तो कह तुम्हें जो चाह तो कुल खाली 3 दिन को में निपट जाए जो बाकी बचे। तो आप इंद्रियों से, अपने मन से समझौता करते, वहां साधना नहीं करते। इन प्रकार कह सुन करके, उसको लालच दे करके, भरोसा दे करके कि सब खिलाएंगे तुमको, परेशान ना हो, खाली नवरात्रि बीत जाने दो। ये 9 दिन किसी तरह से काटते हो और उसके बाद जैसे निवर्ता पूर्व है तो करनेलगंज के बनियन के ग्लूकोज जरूर चढ़ रहा है। अब पता नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले था कैसे, जैसे नवरात्रि खत्म हो तो नवरात्रि भर आपने कम खाया है तो एकाएक डोज मत बढ़ाइए, आपस में धीरे धीरे करके शुरू कीजिए। लेकिन पता चला कि एकदम बिल्कुल छुट्टा मर्द था ना, जौन बना रहा है तो टूट पड़े और साथ में बरियो खाओ, पकौड़ो खाओ, जोड़ो खाओ, यो खाओ, वो खाओ। आज व्रत टूट है भैया, हाँ व्रत टूट, सब एकाएक भर लियो पूरा पेट में, तो उसका रिएक्शन होगा ना साहब। तो अगले दिन शुरू है उल्टा सीधे। अब डॉक्टर आए हैं, ग्लूकोज बोतल लटकी ऊपर से, लटकी का कहकर बरते रहो, का करें? अरे यार मेरे व्रत के का मतलब है? बरते रहो तो क्या दवाई कराओ? बरते रहो तो थोड़ा संयम रखते हैं, संयम टूट गया तो हम समझौता करते हैं कई बार व्रत उपवास में। मैं निवेदन कर रहा था कि ये 10 इंद्रियों के इंद्रिय द्वार धरोखे नाना, अब इन इंद्रियों के माध्यम से विषय की वासना का रस मन को पहुंचता है और संतुष्टि आपके शरीर से नहीं होती, ध्यान रखना, संतुष्टि आपके मन से होती है। आदमी कई बार भोजन करता है, कई बार भोजन करता है, कहने यार क्या बताया, मन नहीं भरा, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। अच्छा मन में कौन खाना खाता है? खाना तो पेट में खाते हो, लेकिन फिर भी इसका मुखिया कौन है? मन ही। निर्णय मन ही देता है, तृप्त शरीर नहीं, तृप्त मन ही होता है। मन को तृप्ति न मिले तो आदमी इधर उधर 52 तरफ देखिए। पेट ही भरना है तो यार तुम बफर में गए हो, पहले जो मिल जाए वही खाकर पेट भरना, लेकिन नहीं, तुमको मन को तृप्त करना है, इसलिए जितने काउंटर है सब पर दौड़ोगे। पेट भरने के लिए तो एक जगह आइटम रहा है, उठौती रबड़ वाली रोटी चाय बांटो, वही पेट भर लेते, लेकिन नहीं, अब सारे काउंटर बच जाना है। क्यों? क्योंकि हम मन की तृप्ति के लिए भटक रहे हैं, मन की तृप्ति के लिए भटक रहे हैं। इसलिए तो तृप्त तो मन को ही करना है। मन यो मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, इसलिए चारों तरफ दौड़ रहे हो। और मन की तृप्ति की बात ना हो तो हमारे वहाँ पड़री में एक बाबा थे, हम 2-4 बार निकले, उधर से गए, देखा तो उनको बाहर से खाना मिलता था और शंकर जी के वहाँ रहते थे, जो मिल जाए एक थरिया में रखे रहे हैं, वह कोई आवे दाल डाल जाए, कहाँ बाबा, हाँ ये हम डाल दे, भात ये हम डाल दे,
रोटी हम डाल दो, कोई खीर ले कहा बाबा ये हम डाल दो, सब्जी ये हम डाल दो, और कुछ हो सब ये हम डाल दो और सब उसानी खा ले। सबको कहा बाबा साहब एकदम गबड़ी खा जाता कहीं कत्ती देर बच्चे में वो भीतर जाई गबड़ी जी भी करी, वो कहा भीतर जाई गबड़ी जी भी करी, तो चाहे हुआ गबड़े चाहे ये गबड़ी खा ली, कोई दिक्कत है। अब उनको मन की तृप्ति के लिए भोजन नहीं करना था, नहीं तो हमारे खातिर 72 कटोरिया धरी जाते, अचार वाली ये धरी है तो सलाद वाली वो धरी तो वाली धरी या वाली धरी। अब पहले इका खरीबे तरी तक उमक के तरी चिपके तक तरीका चाहिए का कहाँ तक अलग अलग करी हुआ गई सभी तरीके में। जब तक यहाँ है तब तक तुम तिकड़म करो, इसके बाद गई सब एक हो गई। तो ये स्थिति, तो ये सब मन का तिकड़म है, ये सब मन का उपद्रव है यार, और बाकी इसका कोई मानने मतलब नहीं। अच्छा पेटवान आए कहा था कि हमारे एक बर्गिन का है ये सब यक्कम कहीं है कबड्डी पूरी हो जाए, पेट ना खाली मन कहता है अलग अलग सबका टेस्ट लेना है। तो टेस्ट के लिए पेट नहीं परेशान है, टेस्ट के लिए तो जुबान परेशान है, इंद्रियां परेशान है, मन परेशान है, इसके चक्कर में हम पड़े रहते हैं मित्रों। तो इसलिए मैं कहता था कि मन को इससे विषयों का रस मिलता है, और जब आप अनुष्ठान करते हैं उस समय मन को विषयों का रस मिलना बंद हो जाता है। मन आपका चाहता है कि हम ये खाएं, लेकिन आप संकल्प में बंधे हुए हैं, आप नहीं खाते हैं, तो ये इंद्रो वही मना ये व्याकुल होता है। ये जब व्याकुल होता है तो कामनाओं का जंजाल तैयार करता है, आपकी तपस्या को, आपके अनुष्ठान को भंग करने के लिए, आपको गिराने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ लगाता है, इधर से तिकड़म लगाएगा यार मेरे को रस मिलना चाहिए। उसके लिए बड़ा महत्वहीन बात होता है, आपके संकल्प से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जब मन को तृप्ति नहीं होती, मन असंतुष्ट होता है, मन व्यग्र होता है, मन चंचल होता है, मन चलायमान होता है, तो जब मन व्यग्र होता है तो आपके भीतर एक उथल पुथल पैदा होती है। साधना के दौरान, तपस्या के दौरान उथल पुथल पैदा होती है, और यही मन ही आपके भीतर का है जो आपकी तपस्या को भंग करने का प्रयास करता है। यही इंद्र है और कोई दूसरा इंद्र नहीं। और ये अप्सराएं किनको जो है जो जिनको भेजता है, ये अप्सराएं हमारे आपके भीतर की चित्त वृत्तियां हैं, ध्यान रखना। ये हमारे आपके भीतर की चित्त वृत्तियां हैं, हमारी इच्छाएं जो अनंत हैं, वही अप्सराएं आकर के हमको आपको घेरती हैं। और जब ये अप्सराएं असफल हो गई तो इंद्र ने किसको भेजा? अब उसका आखिरी हथियार मजबूत है, जानते हो कौन सा? कामदेव। कामदेव को भेजा, जाओ इनकी तपस्या भंग करो। और कामदेव कौन है? कामदेव जो कामनाओं का समुच्चय है, जहां से समस्त कामनाएं, आप इसको अपने जीवन के किसी एक हिस्से से मत जोड़िए। कामदेव माने ये नहीं, कामदेव माने जहां से सारी कामनाएं पैदा होती है। पत्नी की कामना, पुत्र की कामना, धन की कामना, पद की कामना, किसी भी चीज की कामना, जहां से सारी कामनाओं का उद्भव होता है उसको कामदेव कहा जाता है। अब कामदेव को भेजा, जाओ इसको तपस्या की भंग करो। कामदेव आया नारद बाबा की तपस्या भंग करने के लिए, सारी अप्सराएं हार कर चली गई हैं, सारी इच्छाएं सब दूर छटक गई, कोई उपाय नहीं लगा उनका। तो कामदेव आया। जब कामदेव आया तो कामदेव ने विभिन्न उपाय किए, बड़ी कोशिशें की कामदेव ने, लेकिन नारद बाबा अपनी जगह से हिले डुले नहीं। तो अंत में वो चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा प्रभु क्षमा कीजिए। अब नारद बाबा की आंख खुल गई। आंख तब भी नहीं खोलना चाहिए था, ये चूक हो जाती। अब चरणों में गिर पड़ा, प्रभु हमें क्षमा कीजिए। कहा क्या बात है? कौन हो साहब आप? कहा मैं कामदेव हूं। देखो एक सबसे बड़ी बात है, ये कामदेव एक न एक दिन आपके चरणों में आकर के गिरेगा। और जानते हो कब गिरता है? जब आप इससे लड़िए भी मत, इससे आप कोई बात भी मत कीजिए, आप इसको नजरअंदाज कर दीजिए, बस देखना बंद कर दीजिए। इसकी ऐसी प्रवृत्ति है। आपके गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं, सब जगह होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि अगर 4 आदमी बीच बचाव करे चले जाए तो उसे तू ज्यादा नौटंकी दिखाओ था। अब माँ डारा दागिन दिया बिल्कुल काटी डारा बिल्कुल। अब जानते 4 जने खड़े हैं, ये हो न दिया है, ये हो न दिया है, तो उस समय वो ज्यादा जो करे करी। और कोई नहीं होगा तो कोई लड़ाई नहीं होगी। अब क्या देखा मैं लड़ाई होगा? अकेले हुए तो नहीं लड़ेंगे, कोई अगल बगल में और हो तब दिखाएंगे जलवा। तो आप मन से पूछना बंद कर दीजिए कि यार तुम कैसे, उसका हाल चाल लेना बंद कर दीजिए, बस वो सरेंडर कर देगा।
क्योंकि मन की एक सबसे खास बात है, देखो मन करता नहीं है, मन प्रेरक है। मन करता नहीं है, मन प्रेरक है। मन आपके भीतर प्रेरणा भरेगा, लेकिन खुद कुछ नहीं कर पाएगा, अपंग है बेचारा। जैसे आप घर में जब कर रहे हैं और मन आपका कह रहा है कि चलो चलिए वहां से सैया जलेबी खाए, और आप अपने मन से कह दीजिए भैया रे हम जले माला नपुर हुए तले तिर से हिलब डुलब ना, और तू ज्यादा जल्दी है तो चले जाओ, देख कुर्ता में रुपया रखा है तो जलेबी खाए। तो बताइए आपके बिना क्या मन चला जाएगा जलेबी खाने? नहीं जाएगा। मन कह रहा है कि चलो वहां चलते हैं सिनेमा देखेंगे, आप कहे तो हम नहीं देखने जाएंगे, तू जाओ देखियो, लो रुपया निकाल लो, जब देखियो आराम से। मन जाएगा सिनेमा देखने? नहीं जाएगा। तो मन खुद नहीं कर सकता, मन आपको प्रेरित कर सकता है, आपके द्वारा करवा सकता है। ये मन की शक्ति अपार है, लेकिन मन फिर भी प्रेरक ही है, करता नहीं है। मन ये करता है, और मन को आप उसके हाल पर छोड़ दीजिए, उससे मत लड़िए। लड़ोगे तो फिर सरेंडर करना पड़ेगा आपको, और उसको आप अपने निगाह में लीजिए ही मत। जो करना हो सो करो यार, तुम जाओ घर जाते हो, मतलब का क्या परेशान किए, उस पर चिंतन करना बंद कर दीजिए। आप अपना बस काम कीजिए, अपना काम कीजिए, तो एक दिन वो स्थिति आएगी कि गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे। गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए अब तू भी ये दिल बेकार मस्ती छोड़ दे। अरे तू न बंदा बन खुदा का, और खुदा खुद भी न बन, हस्ती ये उल्फत मिल जा, अपनी हस्ती छोड़ दे। और कहा कि खूब तरसाया है तुझको ख्वाहिशों ने तेरी। अब तक तुम ख्वाहिशों के पीछे, कामनाओं के पीछे, इच्छाओं के पीछे बहुत भागे हो, सारा जीवन बर्बाद कर दिया तुमने। अब खूब तरसाया है तुझको ख्वाहिशों ने इन तेरी, और अब जरा इन ख्वाहिशों को तू तरसती छोड़ो इनको, जाने दो इनको इनके रास्ते पर है। अब जरा इन ख्वाहिशों को तू तरसती छोड़ दे, और एक बार इनको छोड़ दो, फिर देखना कमाल इनका, फिर देखना इनका कमाल। ये तो इतने छोटे बन करके आएंगे, आपके चरणों में सरेंडर करेंगे, आपके पास मेरो मनत अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कहाँ जाएंगे ये? घूम करके फिर आएंगे, कामदेव चरणों में गिरा, इस रूप में आएंगे। एक खेत में एक सांड चल रहा था, एक मक्खी उसकी सींग पर बैठी थी, बड़ी देर तक बैठी रही, सांड चलता रहा। फिर जब उड़ करके जाना हुआ मक्खी को, तो आकर के सामने खड़ी हो गई। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, आप कौन? कहा मैं मक्खी हूँ, बड़ा कष्ट दिया आपको, बड़ी देर से आपके सींग पर बैठी थी, अच्छा आप जा रही हूँ, धन्यवाद। सांड ने कहा हमको पता नहीं चला तुम कब मक्खी बैठी थी, कब सींग पर हमारी। उसने कहा हमको पता नहीं चला तुम्हारी सींग पर कब बैठी थी। तो ये बिल्कुल उस सींग पर बैठी हुई मक्खी की तरह से कामनाएं हो जाएंगी। कब? जब आप इनके प्रति अपनी निगाह नहीं ले जाएंगे, अपनी सोच नहीं ले जाएंगे। नारद बाबा ने ध्यान नहीं दिया तो कामदेव आकर के चरणों में गिर पड़ा। अब नारद बाबा की आंख खुल गई। भैया क्या बात है, कौन हो तुम? कहा मैं कामदेव हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपका अपराधी हूँ। क्यों? मैं आपकी तपस्या भंग कर रहा था। अच्छा, मुझको तो पता नहीं चला यार तुम तपस्या भंग कर रहे थे। तुम तपस्या भंग कर रहे थे, मुझको तो पता नहीं चला, अब पता चला। और आपको एक बात बताते, कामदेव जाते जाते एक राजनीति कर गए। उसने कहा कि महाराज जी आप जीत गए, मैं हार गया। देखिए अभी मन की गति बड़ी विचित्र है। थोड़ा सतर्कता अगर आपकी टूट जाएगी तो आप हार जाएंगे। वहां चूकने के बहुत सारे चांस रहते हैं, क्योंकि मन की प्रवृत्ति बड़ी विचित्र है ना। मन के विषय में कहते हैं कि इसका कोई भरोसा नहीं, कब ऊपर हो जाए कब नीचे हो जाए। कि मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, और मन के मते न चालियो, पलक पलक मन और। बड़ा सुंदर कहा गया है कि नहीं है मन का कोई ठिकाना, और नहीं है मन का कोई ठिकाना। घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, नहीं है मन का कोई ठिकाना। घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, नहीं है मन का
कुछ है, नहीं है मन का कोई ठिकाना। घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, नहीं है मन का कोई ठिकाना। घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, नहीं है मन का कोई ठिकाना। घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, कभी न इसके होके आना, कभी न इसके होके आना। घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, कभी न इसके होके आना। घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, नहीं है मन का कोई ठिकाना। घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, नहीं है मन का कोई ठिकाना। घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, कभी तो ये मन गगन पे चढ़ता, कभी ये पाताल में उतरता। कभी तो ये मन गगन पे चढ़ता, कभी तो ये पाताल उतरता। कभी तो ये मन गगन पे चढ़ता, कभी ये पाताल में उतरता। कभी तो ये मन गगन में चढ़ता, कभी तो ये मन ताल में उतरता। कभी है योगी, कभी बेगाना, कभी है योगी, कभी बेगाना। घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, नहीं है मन का कोई ठिकाना। घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, नहीं है मन का कोई ठिकाना।